कहानी की शुरुआत में हमें डैनियल मोनेस्टर नाम की एक लड़की दिखती है, जिसे अब हम डैनी कहेंगे। उसके पिता उसे जगाते हैं क्योंकि वहां एक बड़ा बवंडर आ गया है। चारों ओर सब कुछ तबाह हो रहा है। डैनी और उसके पिता वहां से भागते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन फिर उसके पिता उसे छोड़कर गांव के बाकी लोगों को बचाने चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके पिता का शव उड़कर उसके सामने आ गिरा। वह भयानक मौत मरा था। डैनी वहां से भागा, लेकिन जहां बवंडर आया था वहां जानवर की आवाज थी और डैनी भागते हुए एक जगह गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को एक विशाल चिकित्सा सुविधा में पाता है, जहां उसे कैद किया गया है और डॉक्टर सेसिलिया रेस उससे मिलती है। डैनी नहीं जानता कि उसे वहां क्यों रखा गया है, पर डॉक्टर रीस बताता है कि उसका इलाज होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि डैनी शायद कोई म्यूटेंट है। उसकी शक्तियां जानने के लिए उसे कुछ दिन वहां रखकर कई टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर रेस ने डैनी से पूछा उसे क्या याद है। डैनी ने बताया कि बर्फीला तूफान आया था और एक जानवर आवाज करते हुए उनका पीछा कर रहा था, पर डॉक्टर रेस ने कहा कि वहां बवंडर आया था। उस गांव की जांच से यह भी पता चला है और वे डैनी को तब तक वहीं रखेंगे जब तक उन्हें उसकी असली सुपर पावर का पता नहीं चल जाता। वहां एक खास तरह का कैमरा डैनी पर नजर रख रहा था। हालांकि डैनी वहां अकेला नहीं है, उसके जैसे कई और टीनेजर्स भी वहां हैं। तो मैं एक एक करके सबका नाम, उनकी सुपर पावर्स और उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है ये बता देता हूँ। पहला व्यक्ति है सैम, जिसे हम कैननबॉल के नाम से जानते हैं। उसके पिता की मौत उसी के कारण हुई है। दरअसल वह और उसके पिता एक कोयला खदान में काम करने गए थे, जहाँ गलती से उसकी शक्ति उजागर हो गई, जिसके कारण उसके पिता और उसके सहकर्मी सभी वहाँ मारे गए थे। लेकिन उसकी सुपर पावर क्या थी? सबसे पहले वे बहुत तेज है। दूसरा, वे अपने शरीर से एक तरह की शॉक वेव छोड़ सकती है जो एक धमाके जैसी है। दूसरी है इलियाना, जिसका नाम मैजिक है। जब वह छोटी थी तो कुछ लोगों ने उसका यौन शोषण किया था, लेकिन इलियाना ने उन सभी को मार डाला है। वह एक रूसी म्यूटेंट है। उसके बड़े भाई कोलोसस को आपने एक्समैन और डेडपूल दोनों में देखा था। इलियाना में मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल करने की शक्ति है, यानी वह टेलीपोर्ट हो सकती है। साथ ही वह एक आयाम बनाती है जिसे उसने लिम्बो नाम दिया है, जो उसकी अपनी दुनिया है। वहाँ एक और आदमी था जिसका नाम रॉबर्टो था, जिसे हम सनस्पॉट के नाम से जानते हैं, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला था। दरअसल वह सौर ऊर्जा को सोख सकता है और उसका पूरा शरीर आग का बन जाता है, और गलती से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। और चौथा व्यक्ति है रेन। वह एक शेप शिफ्टर है, यानी वेयरवुल्फ का रूप ले सकती है। पर जिस गांव में वह रहती थी वहां चर्च के पादरियों ने उसे डायन घोषित कर बहुत सजा दी, पर रेन ने उस पादरी को मारकर वहां से भाग गई। तो उम्मीद है अब आप सबके नाम और बैकग्राउंड स्टोरीज जान गए होंगे। अब उनका नया दोस्त डैनी है। वहां एलियन नाम की एक लड़की थी और वह बहुत अहंकारी थी। तो जब वह और डैनी कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, डैनी देखता है कि चारों ओर कोई बाड़ नहीं है, यानी उस विशाल सुविधा के चारों ओर कोई दीवार नहीं है। तो वे टीनेजर्स यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे? तो डैनी समय बर्बाद नहीं करना चाहता और दौड़कर फैसिलिटी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। वह देखता है कि उस विशाल फैसिलिटी के चारों ओर एक अदृश्य फोर्स फील्ड बना है। यह फोर्स फील्ड डॉक्टर सिसिलिया रेस ने बनाया है, जो उन किशोरों पर कई प्रयोग कर रही थी। उसकी सुपर पावर है प्लाज्मा एनर्जी को मैनिपुलेट कर फोर्स फील्ड बनाना। तो डैनी इस कारण इलियाना पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इलियाना जब जानती थी कि वहां चारों ओर एक फोर्स फील्ड है तो उसने डैनी को क्यों नहीं बताया। दूसरी ओर डैनी बहुत निराश है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसे वहां फंसाया गया है, और इसी वजह से वह एक क्लॉक टावर के ऊपर चढ़कर आत्महत्या करने जाता है। बट उसी समय एक और रेन नाम की लड़की डैनी को रोकती है। तब दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वे सब कैंटीन में थे और कैमरा उन पर नजर रख रहा था। वह कैमरा उनके शरीर की हर गतिविधि को बारीकी से जांच रहा था, और उस रात जब डैनी सो रहा था तब उस कैमरे ने उसके शरीर में कुछ अजीब हलचल देखी। दूसरी ओर सैम और रॉबर्टो एक लॉन्ड्री में बातें कर रहे थे। रॉबर्टो के जाने पर सैम को कुछ अजीब चीजें दिखी। उसे एक वॉशिंग मशीन से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब वह देखने गया तो उसे अचानक अपने पुराने दिनों की यादें आने लगीं। यह तब की बात थी जब वह अपने पिता के साथ कोयला खदान में काम करता था।
वह अपने पिता को खून से लथपथ देखती है। दूसरी ओर उसके सहकर्मी भी उस पर हमला करने आते हैं। तभी सैम हमला कर देता है, लेकिन होश आने पर उसे पता चलता है कि वह सब कल्पना कर रही थी। दूसरी ओर जब डॉक्टर रेस डैनी पर नजर रख रहे थे तो उन्होंने देखा कि डैनी के शरीर में सायोनिक ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन वे अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि डैनी की असली शक्ति क्या है। अगले दिन सभी किशोर एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे और तभी अचानक डैनी और एलियाना में झगड़ा हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एलियाना थोड़ी घमंडी लड़की है, वह लोगों की इज्जत करना नहीं जानता और डैनी से झगड़ा कर लेता है क्योंकि वह उसकी सुपर पावर देखना चाहता है। हालांकि डैनी के पास क्या सुपर पावर है ये हम या डैनी खुद भी नहीं जानते, और वहीं डैनी और उसके बीच झगड़ा हो जाता है। एलियाना अपनी सुपर पावर से डैनी को मारने जाती है, लेकिन सही समय पर डॉक्टर रेस वहां आ जाते हैं जो एक फोर्स फील्ड से डैनी को बचा लेते हैं। फिर डैनी उस रात सो रहा था और उसने एक सपना देखा। एक बड़ा तूफान उसकी ओर आ रहा है और अचानक उस तूफान में उसे एक भालू दिखता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन उस भालू की एक कहानी है। डैनी के पिता ने बचपन में उसे बताया था कि हर इंसान के अंदर 2 भालू होते हैं। एक भालू जो हमारी अच्छी भावनाओं को पोषित करता है जैसे प्रेम, सम्मान आदि, और दूसरा भालू हमारी बुरी आदतों को जैसे ईर्ष्या, क्रोध आदि। लेकिन अचानक मैं इस भालू के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसका जवाब आपको इस फिल्म के अंत में मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, डैनी पर एक कैमरा हमेशा नजर रख रहा है और उसमें क्या क्या गतिविधियां दिख रही हैं वे भी देख रहे हैं। और इसी वजह से डॉक्टर रेस की कंपनी से डैनी के ब्लड सैंपल का दोबारा टेस्ट करने का आदेश आया है। साथ ही उस पर अच्छी तरह नजर रखनी होगी कि वह दूसरों से कैसे प्रतिक्रिया करता है। दूसरी ओर रेन पास के एक चर्च में जाती है जहां वह एक कमरे में अपने सारे पापों को कबूल कर रही थी, यानी उसने क्या क्या गलतियां की हैं। तभी वह देखती है कि एक पादरी वहां आ जाता है, और ये वही पादरी था जिसने बचपन में उसे डायन बताकर उस पर कई तरह के अत्याचार किए। रेन किसी तरह वहां से भागती है और खुद को समझाती है कि चर्च में दानव नहीं आ सकता या यह सब उसकी कल्पना है। तो उस रात इलियाना सबको एक स्टोर रूम में ले जाती है। वहां वे एक तरह का खेल खेलते हैं, मतलब वो ट्रूथ एंड डेयर जैसा कुछ, और उन्होंने सोचा था कि डॉक्टर रेस सो रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर रीस उन्हें देखता है और अगले दिन सभी टीनेजर्स को डांटता है। हमें पता चलता है कि सैम वहां रहना नहीं चाहता। इलियाना और बाकी लोग भी वहां रहना नहीं चाहते क्योंकि डैनी नया है, पर बाकी टीनेजर्स लंबे समय से यहाँ फंसे हैं। लेकिन उस रात फिर वही चीज होती है। इलियाना ने चुपके से डॉक्टर रेस की चाय या कॉफी में कोई सेडेटिव या दवा मिला दी जिससे वह सो गया, और इसी बीच वहां मौजूद हर टीनेजर ने रामराज शुरू कर दिया। वे कल्पना करने लगते हैं कि इस जगह पर उनके अलग अलग टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें शायद एक्समैन टीम में भेजा जाए। उन्हें लगने लगता है कि डॉक्टर रीस शायद चार्ल्स जेवियर के अंडर काम करते हैं। चार्ल्स कौन है यह तो आप जानते ही होंगे। सो फिर डैनी और रेन उस कंपाउंड के बाहर जाकर एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। दूसरी ओर रॉबर्टो ने इलियाना को पूल में देखा। वह उसे बुला रही थी और रॉबर्टो खुद को रोक न सका, पूल में कूद गया। पर कुछ देर बाद वह देखता है कि इलियाना वहां नहीं है। वहीं हम सीसीटीवी में देख सकते हैं इलियाना अपने कमरे में ही थी। तो उस स्विमिंग पूल में कौन है? और तभी रॉबर्टो देखता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने कई साल पहले जलाकर मार डाला था। दृश्य काफी भयानक था और वहां एक फायर अलार्म बज उठा जिससे डॉक्टर रीस अपनी नींद से जाग जाते हैं और वह उस जगह पहुंचते हैं जब हम देखते हैं कि रॉबर्टो अपने पूर्ण सैंस रूप में वापस आ गया है। हालांकि किस्मत से मामला शांत हो जाता है और किसी को नुकसान नहीं होता। अगले दिन डॉक्टर रेस डैनी पर कुछ टेस्ट करते हैं, उसे सवाल पूछते हैं और उसी पर डैनी को कुछ दृश्य दिखते हैं। एक जगह कई बच्चों पर प्रयोग किए जा रहे हैं। वहां हर बच्चा म्यूटेंट है। उधर रेन नाम की लड़की नहाने गई है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि वही पादरी जिसने उसकी पीठ पर जलाकर निशान बनाया था वह फिर आ रहा है। वो उसने रेन को पूरी तरह पकड़ लिया। रेन के चिल्लाने पर वहां दूसरे लोग भी आ जाते हैं। फिर रेन अपने भेड़िया रूप से सामान्य होकर बहुत रोती है, मतलब वे बहुत डर गई है। उसके गले पर भी वही निशान, जैसे किसी ने जलाकर उसके गले पर एक निशान बना दिया हो और वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वहां रॉबर्टो बताता है कि कल उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जलती हुई अवस्था में देखा था और वह असली थी, मतलब वह कोई झूठ नहीं था। वहीं पहले सैम ने भी ऐसा ही एक विजन देखा था जहां एक कोयले की खदान में उसने अपने पिता को देखा था।
और तब एलियन समझ जाता है कि ये सब डैनी की वजह से ही हुआ है। डैनी शायद किसी दानव को इस जगह ले आया है जो दिखाई नहीं देता, और जब वह डैनी पर हमला करता है, अचानक एलियाना अपने बचपन के कुछ पल देखती है जब कुछ लोगों ने उसका यौन शोषण किया था। मतलब जिस चीज से वह बहुत डरती है वही चीज वह डैनी के चेहरे पर भी देखती है और बहुत डर जाती है। तो अगले ही पल हम डैनी और एलियाना को फिर साथ देखते हैं। अब उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। डैनी एलियाना से पूछता है कि वह उसे दूसरे आयाम में कैसे ले गई, मतलब उसकी सुपर पावर के बारे में। लेकिन डॉक्टर रीस को एक मैसेज मिला है जो एसेक्स कॉर्प नाम की एक कॉरपोरेशन ने भेजा है, जिनके लिए डॉक्टर रीस काम करता है। एसेक्स कॉर्प का नाम हमने एक्समैन अपोकैलिप्स से लोगन का डीएनए लेकर 2 अलग म्यूटेंट बनाए थे, X-23 और X-24, जिनके बारे में हम लोगन फिल्म में जानेंगे। तो खैर, डॉक्टर रीस अब एसेक्स कॉर्प के अधीन काम करता है और उन्होंने डॉक्टर रीस को आदेश दिया है कि डैनियल यानी डैनी एक बहुत खतरनाक म्यूटेंट है और उसका डीएनए सैंपल लेकर उसे मार दिया जाए। लेकिन उसका डीएनए सैंपल क्यों लेंगे? हमने पहले भी देखा था कि वे लोगन का डीएनए सैंपल ले गए थे और इसी से वे बच्चों पर प्रयोग कर नए म्यूटेंट बनाते थे जो एक तरह के हथियार हैं। तो डॉक्टर रीस का मौजूदा काम डैनी को मारना है। उधर डैनी और रेन बातें कर रहे हैं और डॉक्टर रीस आकर डैनी को यह कहकर ले जाते हैं कि उन पर कुछ टेस्ट बाकी हैं। रेन उसके साथ रहना चाहती है पर डॉक्टर रीस उसे रोकता है। फिर वह डैनी को एक जगह ले जाता है जहां उसके हाथ पैर बांधकर डीएनए सैंपल लेता है और उसे मार डालेगा। दूसरी ओर बाकी जो किशोर थे उन्हें एक तरह का संगीत सुनाई देता है जो इलियाना के कमरे से आ रहा था, और जब वे उसे देखने जाते हैं तो वह देखती है कि एक तरह का प्राणी जिसके चेहरे पर एक स्माइली फेस है वह इलियाना के कमरे में था। असल में इलियाना इन्हीं प्राणियों से डरती है, लेकिन यह प्राणी वहां अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी कई थे जिन्होंने एलियन और सैम पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ बेचारा रॉबर्टो जो कान में हेडफोन लगाए अपने धुन में बर्तन धो रहा था, उस पर भी उन क्रिएचरों ने हमला कर दिया। दूसरी तरफ डैनी जिसे ऑलमोस्ट डॉक्टर रीस ने मार ही डाला था। तो क्या वह मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका बेस्ट फ्रेंड रेन वहां एक वेंट से उस सीक्रेट कमरे में पहुंचता है और डॉक्टर रीस पर हमला कर डैनी को बचा लेता है। बाकी लोग उन जीवों से लड़ रहे हैं और बाद में जब वे मिलते हैं और तय करते हैं कि उस सुविधा से कैसे निकलें, क्योंकि डॉक्टर रीस ने अपने चारों ओर एक फोर्स फील्ड बना रखा है, इसीलिए वे तय करते हैं कि वे डॉक्टर रीस को ही मार डालेंगे, वरना उनका वहां से निकलना बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर रीस एक माइक के जरिए उनसे बात कर रहे हैं। फिर जब वे डॉक्टर रीस के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है। उनके पूरे शरीर और चेहरे पर खरोंच के निशान हैं, जो निश्चित रूप से किसी हमले के कारण हैं। डॉक्टर रीस उनके शरीर पर एक फोर्स फील्ड बना देते हैं ताकि वे भाग ना सकें। दूसरी ओर वह डैनी को अपनी शक्ति से वही मारने वाला था, पर तभी हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटी के चारों ओर का फोर्स फील्ड टूट गया है। डॉक्टर रीस बहुत डर गया। उसने डैनी से पूछा कि उसने क्या किया है और तभी एक विशाल दानवीय भालू आ गया। यानी एक भालू डॉक्टर रीस को वहीं मार देता है। हर कोई उस बड़े भयानक भालू से छिपा हुआ है और रेन समझ जाती है कि यह भालू केवल डैनी की वजह से आया है, क्योंकि डैनी इस भालू से डरता है। कहानी की शुरुआत से ही हमने देखा है कि हमारे म्यूटेंट उन्हें ही देख पा रहे थे जिनसे वे डरते थे, और यह काम सिर्फ डैनी कर रहा था। और यही डैनी की सुपर पावर है कि वह लोगों को उनका सबसे बड़ा डर दिखा सकता है। लेकिन इस विशालकाय भालू को सिर्फ डैनी ही रोक सकता है, और रेन ने डैनी को कई बार जगाने की कोशिश भी की है। बाकी म्यूटेंट उस भालू से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वे उस भालू को मार नहीं सकते। जिसकी जान नहीं उसे मारेंगे भी कैसे? रेन तो यहाँ डैनी को कई बार नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ डैनी वह अपने एक सपने की दुनिया में थी जहाँ वह बहुत डरी हुई थी, पर वहाँ उसके पिता उससे मिलते हैं जो कहानी की शुरुआत में ही मर गए थे। उसके पिता ने ही डैनी को उस भालू की कहानी सुनाई थी और डैनी को समझाया कि उस भालू से डरना नहीं है। डैनी ने अपने पिता से पूछा था कि हर किसी के मन में जो 2 भालू होते हैं, यानी एक अच्छा और दूसरा हिंसक, तो जीतता कौन है? तब उसके पिता डैनी को बताते हैं कि जिसे तुम स्वीकारोगे वही जीतेगा। और फिर डैनी नींद से उठकर उस भालू का सामना करता है और उसे आसानी से शांत कर देता है। वह विशालकाय दानव भालू वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। वे सभी अब आजाद हैं।
तो उन्हें रोकने या उन पर कोई खतरा नहीं था और वे नए जीवन की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी एक्समैन फिल्मों से इसकी कहानी थोड़ी अलग है और रेटिंग भी ज्यादा नहीं। मैंने कहानी ऐसे बताई है कि आपको पसंद आए। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।